महंगाई के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घटाई एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस बड़ी राहत की उम्मीद लंबे समय से थी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी इस वक्त की बड़ी खबर, वहां भी राहत की खबर मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत से लोग लगातार परेशान थे और अब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता। ये खबर आ रही है इस वक्त। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर मिलेगी अब सब्सिडी भी, तो 200 रुपए हो गई सब्सिडी उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं। और बड़ी राहत देने वाला है केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से दाम बढ़े थे, पूरे देश में हाहाकार था। हालांकि ऐसा नहीं है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और रूस के बीच, उसके बाद से पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हुआ, लेकिन भारत में महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अजय सिंह जी से, जो कि मध्य प्रदेश पेट्रोल एसोसिएशन से हमारे साथ अध्यक्ष हैं। अजय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी राहत है देश के लोगों के लिए। देखिए, अभी राहत की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा जो एक्साइज ड्यूटी घटाने का था वो ऑयल कंपनियों को लगातार घटा हो रहा था। और आप देखें तो रिलायंस ने अपने पंप 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए बंद करने की घोषणा की थी। तो ये एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, अभी थोड़ा संदेह है, क्योंकि ये शायद रिटेल प्राइस कम ना हो। ये फौरी राहत ऑयल कंपनियों को दी है, क्योंकि ऑयल कंपनी पिछले जनवरी से लेके मार्च तक करीबन 19,000 करोड़ के घाटे में थी, जो प्राइस का था। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, मतलब एक्साइज ड्यूटी तो घटाई है, लेकिन आम नागरिक को इसकी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी पक्का नहीं है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी जब घटती है अजय जी, तो क्या थोड़ा बहुत असर भी आम आदमी पर नहीं पड़ता इसका? क्या बिल्कुल भी उसको फायदा नहीं होने जा रहा है? यदि आपने जो कहा है कि कंपनियों को फायदा होगा, उस हिसाब से सोचे तो कोई राहत नहीं मिलेगी? जी हाँ, आम देखिए, अगर ये आम चीज होती कि कंपनियां अपने, जो कंपनियां का मार्जिन है, कंपनियों को मार्जिन बराबर मिल रहा होता, तो ये माना जाता कि ये पूरी की पूरी राहत जो है ये आम जनता को मिल सकती थी। इस समय ऑयल कंपनियां करीबन 12 से 13 रुपए घाटे में माल बेच रही हैं। अब चूंकि सरकारी कंपनियां हैं, इनको बेचना जरूरी है। बाकी आप प्राइवेट प्लेयर्स देखें, उन्होंने नायरा जो कंपनी है उसने अपने डीलरों को केवल 50% ही देती है, और रिलायंस ने अपने पंप बंद कर दिए हैं। तो ये राहत जितनी सरकार ने दी है वो पब्लिक तक कितनी पहुंचेगी, इसमें थोड़ा संदेह है। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो महंगाई के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। 9.5 रुपए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में घटाए हैं पेट्रोल डीजल की यदि बात करें। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही हैं उनको भी 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। हालांकि अभी जो पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कोई बहुत सीधा फायदा जनता को नहीं होने जा रहा है इसका, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ असर होता है। तो लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जनता में हाहाकार था। इसे घटाने की लगातार मांग हो रही थी, लेकिन ये जो गणित होता है, तमाम जो पेट्रोल डीजल की कीमत को तय करने से पहले जो तमाम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उसमें, उसको समझने की ज़रूरत है और इसका कितना फ़ायदा आम जनता की जेब पर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन
ऐसे आंकड़ों में देखते हैं 9.5 रुपये अपने आप में ये बड़ी कमी है पेट्रोल में यदि हो रही है तो, और वाकई में त्राहिमाम है जनता महंगाई से, और हर चीज़ महंगी हो रही है क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो फिर सब्जियां, राशन का सामान सब कुछ महंगा होता है, दूध, डेयरी संबंधित प्रोडक्ट्स। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये राहत जो दी है केंद्र सरकार ने, भले ही अजय सिंह के मुताबिक वो कंपनियों को मिल रही हो, लेकिन उसका फ़ायदा जनता को भी होना चाहिए। और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ बड़ी राहत ये है कि 200 रुपये की सब्सिडी सरकार ने देने का फैसला किया है, 200 रुपये बढ़ा दिया गया है। और पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, जो कि पेट्रोल में 9.5 और डीजल में 7 रुपये घटाई गई है। तो एलपीजी के दाम भी जिस तरह से बढ़ रहे थे उसे लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, लोग परेशान थे कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, खाना बनाना मुश्किल है। उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थियों को सिलेंडर्स मिलते हैं जब इतने महंगे हैं तो फिर उनका उपयोग कैसे करें, और ऐसे में 200 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी प्रति सिलेंडर, ये खबर भी आ रही है। रेट सीतारमण का बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने यह ऐलान किया कि अब जो केंद्रीय शुल्क लगता है पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल में बात करें तो 8 रुपये प्रति लीटर और वहीं डीजल की बात करें तो 6 रुपये प्रति लीटर जो है वो कम कर दिया गया। यानी कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं करीब पेट्रोल में 7 रुपये लीटर करीब दामों में जो है गिरावट आएगी और वहीं डीजल में 5 रुपये के करीब। इस वक्त हम पेट्रोल पंप में मौजूद है, कुछ लोग पेट्रोल डलाने आए, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में अब राहत मिली है लंबे समय के बाद ग्राहकों को, जो लोग पेट्रोल डलाते हैं। क्या लग रहा है, राहत बड़ी खबर आई है? बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर आई है। आपके द्वारा हमें पता चल रहा है कि कम होने वाला है, इसीलिए हम खुश हैं कि चलो कम तो हो गया रेट, आखिरकार जितना भी कम हुआ कुछ तो कम हुआ, धन्यवाद करना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। क्या लगता है, पेट्रोल डीजल का दाम पहले काफी ज्यादा देखा जा रहा था, 2 महीनों में लगातार बढ़ा, अब गिरने की बात जो है सामने आई है? जी, कम होना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है अभी, है ना। तो अभी आपके माध्यम से पता चला है कि कल रेट कम होने वाला है। ये अगर बात करें, बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की ओर से, क्या लगता है जो दिक्कतें हो रही थी पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से वो अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? नहीं, राहत मिलना चाहिए क्योंकि अभी आम पब्लिक परेशान है ऐसी, क्योंकि रेट सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल उनका मेन उनका वो रहता है ना, तो रेट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी लोगों का यही कहना है पेट्रोल डीजल एक बड़ी ज़रूरत है और रेट ऐसे में बढ़े रहना जो कि काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब इस ऐलान के बाद चूँकि अब रेट में कमी आएगी तो लोग इसे राहत भरी खबर मान रहे हैं और सभी लोग जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जो लोग यहाँ पर पेट्रोल डलाने पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।